तो हाय हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को हाई स्कूल का गणित की अभ्यास 8.1 से कराएंगे, जिसमें चैप्टर है त्रिकोणमिति। पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। अब हम पहले बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे और इसमें जो सूत्र लगते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति के 8.1 में सूत्र लगता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, जो होता है कर्ड स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये कर्ड, आधार और लंब ये होते क्या हैं, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। देखो, तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। अब इसमें देखेंगे, इसमें हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और इस त्रिभुज में आपको सबसे बड़ी ये वाली भुजा दिख रही है, इसको कहते हैं कर्ड। और ये जो भुजा है ये वाली, इसको कहेंगे लंब। और ये वाली भुजा है नीचे वाली, इसको बोलेंगे हम आधार। ये अब हम इसको लिख लेते हैं लंब, आधार और कर्ड। इतना हमने कर लिया। अब हम उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा सूत्र में। तो यहाँ पे साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड, यानी कि लंब बट्टे कर्ड। अब हम इसमें देखेंगे, अब देखो यहाँ पे कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ड। अब इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं यहीं पे, आधार बट्टे कर्ड। और ये टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे लंब बट्टे आधार। और चौथा है इसमें कोसेक बराबर होता है कर्ड बट्टे लंब, जो हम यहाँ पे हिंदी में लिख ले रहे हैं कर्ड बट्टे लंब। अब उसके बाद आता है सेक बराबर होता है कर्ड बट्टे आधार। अब इसको हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पे कर्ड बट्टे आधार। और लास्ट हमारा रह गया है यहाँ पे कोट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। इसको भी हम हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पे आधार बट्टे लंब। अब इतना लिख लिया। इसमें 6 पॉइंट होते हैं, इन्हीं से हम पहली एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, इन्हीं सूत्रों से द्वारा। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी होती है जिसको हम याद रख सकते हैं, जैसे लाल बट्टे कक्का। ये वाली एक ट्रिक होती है जिसमें ये होता है साइन, और ये बीच वाला हो जाता है साइन बराबर, यानी कि लंब बट्टे कर्ड, जो हमने यहाँ पे लिखा है लंब बट्टे कर्ड। ये हो जाती है हमारी कॉस आधार बट्टे कर्ड, जो हमने यहाँ पे लिखा है कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ड। और ये होती है टेन, जो लंब बट्टे आधार, जो हमने यहाँ पे लिखा है लंब बट्टे आधार। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए ये ट्रिक होती है। अब यहाँ नीचे से देखेंगे कोट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। इसमें देखो कोट बराबर आधार बट्टे लंब। अब जब नीचे वाले से चलते हैं तो इसको ऊपर की ओर चलेंगे, और ऊपर वाले से चलेंगे तो इसमें नीचे की ओर चलेंगे।
अब इसमें देखते हैं यहाँ पे सेक, सेक बराबर होता है कड़ बट्टे आधार। सो हमने यहाँ पे हमने लिखा है कड़ बट्टे आधार, और यहाँ होता है कुसेक। कुसेक बराबर होता है कड़ बट्टे लंब, जो यहाँ पे लिखा है कड़ बट्टे लंब, ये वाला। अब इतना हो गया। अब हम पहली एक्सरसाइज पे चलेंगे, इन्हीं सूत्रों से हल करेंगे। और इसमें हम एक चीज़ और जान लेते हैं, जो ये कड़ वाली भुजा है ये हमेशा, ये कभी नहीं बदलती है, और ये लंब और ये आधार बदल जाते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं आपको लंब और आधार कैसे बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हो। और ये वाली रेखा जो कड़ है वो नहीं बदलती है, ठीक है। अब हम इसमें बताएंगे जब कोण एक ही बात होगी यहाँ पे, तो ये कोण के सामने वाली भुजा है वो लंब हो जाएगी। अगर कोण सी की बात होगी तो कोण सी के सामने वाली भुजा ये वाली लंब हो जाएगी, और ये वाली आधार। अगर कोण ए की बात होगी तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये है वो लंब होगी, और ये वाली आधार होगी, आधार होगी जब कोण ए की बात होगी। जब कोण सी की बात होगी तो कोण के सामने वाली ये भुजा है ये लंब होगी, तो ये आधार होगी। इतना समझा है, इसमें हमने इतना बता दिया है। अब हम 8.1 का पहला प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं हम अभ्यास 8.1 में, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका त्रिभुज ABC, जो हमने यहाँ पे त्रिभुज एक बनाया है ABC में, जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब क्या है, ये कोण 90 अंश, जो कोण 90 अंश का होता है वह समकोण होता है। और दिया इसमें AB बराबर 24 सेमी, जो ये AB रेखा दी है इस वाले में त्रिभुज में, वो कितनी दी है 24 सेमी। और BC बराबर कितनी दी है 7 सेमी। तो ये आधार वाली जो रेखा है वो है 7 सेमी। और इसमें हमें कड़ ये वाली रेखा ज्ञात करनी है, ये कड़। लंब और आधार। अब हम इसको कड़ को किससे ज्ञात करेंगे, तो हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से, जो हमने आपको बताया है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इससे कड़ का, जो कड़ वाली रेखा है इसकी लंबाई निकालेंगे। तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है 24 सेमी, यानी 24 का स्क्वायर, प्लस आधार इसमें कितना दिया है 7 सेमी, तो हमें यहाँ पे 7 का वर्ग कर लिया। अब यहाँ पे के यानी कि कड़ स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग होता है 576। अगर आपको 24 का वर्ग निकालना है तो 24 यानी कि 24 का गुणा 24 में करना होगा, तब निकलेगा। और यहाँ पे प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो हमारा ये वर्ग निकल आएंगे, इसका 49 आ जाएगा गुणा करेंगे तो। और 24 का गुणा 24 में करेंगे तो इसका 576 आएगा। ये हमने बता दिया है, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा इस वाले में। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कड़ का स्क्वायर बराबर 576 को 49 में जोड़ेंगे तो हमारा 625 हो जाएगा। अब हम यहाँ से के बराबर, मतलब के बराबर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इस पर क्या चढ़ता है अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 625। अब हम यहाँ पे देखेंगे 625 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि वर्गमूल 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो के बराबर हम 625 को ऐसे लिख सकते हैं वर्ग के रूप में। 625 का वर्ग मूल होता है 25, और हम इसको 625 को 25 पे घात 2 लिख सकते हैं, यानी कि 25 का वर्ग। अब इस वर्ग से अंडर रूट कट जाता है तो हमारे पास आ जाएगा
के बराबर 25 सेमी, यानी कि हमारा ये कर्ण यहाँ पे आ चुका है 25 सेमी। अब हम यहाँ पे जो आपके इस सवाल में जो क्वेश्चन दिए हैं अब इनको हल करेंगे हम। तो हमने अब यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात कर लिया है, यहाँ पे आया है कर्ण का मान 25। अब हम यहाँ पे देखते हैं साइन ए का मान। साइन ए बराबर, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था तुम्हें कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन यहाँ पे। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ पे लंब ये दिया है और कर्ण ये दिया है। अब यहाँ पे कोण किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कोण ए की बात हो रही है। जब कोण ये है तो यहाँ पे कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी कि जो आधार है वो लंब हो जाएगी और जो लंब है वो आधार हो जाएगी। यानी कि जो 7 है वो लंब हो जाएगी और जो 24 है वो आधार हो जाएगी जब हम कोण ए की बात करेंगे। तो हम साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो हम यहाँ पे लंब कितना लिखेंगे, 7 बट्टे कर्ण कितना है 25, तो 25। तो हमारे पास साइन ए का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे कॉस ए का मान। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, जो हमने ये तुम्हें बताया है। तो आधार बट्टे कर्ण। अब हमने तुम्हें बताया था जब कोण ए, अभी यहाँ पे कोण ए की बात हो रही है, तो यहाँ पे सामने वाली भुजा है वो लंब होगी और ये वाली भुजा आधार होगी। तो आधार इसमें कितना दिया है 24 और हमारा कर्ण कितना है 25। यहाँ पे हमने इतना कर लिया, हमारे पास कॉस का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे कोण साइन सी, यानी कि साइन सी का मान निकालेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पे अब लंब कितना होगा, अब यहाँ पे कोण किसकी बात हो रही है, कोण सी की। अब कोण सी की बात हो रही है तो कोण यहाँ पे होगा और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, जो यहाँ पे ये लंब होगा, यहाँ पे लंब है ही ये पहले से ही, और ये साइन सी कोण की बात हो रही है तो ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब। तो अब यहाँ पे देखो लंब कितना है 24, लंब 24 दिया है, कर्ण तो बदलता नहीं है तो कर्ण रहेगा 25। अब हम निकालेंगे कॉस सी का मान। कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। अब वही रहेगा, कोण सी की बात हो रही है तो यहाँ पे आधार कितना है, आधार 7 है, यानी कि 7 और कर्ण कितना है 25। तो हमारे पास ये साइन सी के और साइन सी के, कॉस सी के, साइन ए के और कॉस ए के मान आ चुके हैं। आपका पहला प्रश्न हल हो चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमने आपका करा दिया है, दूसरे क्वेश्चन का ये चित्र बना के दिया हुआ है इसमें पहले से, और इसमें हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, जो अब हम करने जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हम सबसे पहले इसमें दिया है त्रिभुज में जो PQ रेखा है वो 12 सेमी, और ये कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो दी है 13 सेमी, और ये नीचे वाली भुजा है आधार, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम आधार यानी कि आधार का मान निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कर्ण का स्क्वायर, और हमें आधार का मान ज्ञात करना है तो हम आधार को अपनी जगह पे ही रखेंगे, और जो L है यहाँ पे प्लस की है, जब हम इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। L स्क्वायर बराबर जो आधार है वो अपनी जगह पे है, आधार का स्क्वायर। क्योंकि हमें आधार निकालना है तो हम आधार को एक साइड से रखेंगे
और ये वाले पद एक तरफ से, क्योंकि जो जिसके मान इसमें दिए हैं हम उनको लेंगे। तो कर्ण का मान कितना दिया है इसमें 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस जो लंब है हमारा 12 सेमी वो कितना दिया है, लंब 12 सेमी, 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 13 का वर्ग कितना होता है, तो हम 13 का गुणा 13 में करेंगे तो हमारा आएगा 169, और 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 12 का गुणा 12 में करेंगे तो हमारा आएगा 144। तो हम 13 को यहाँ पे लिखते हैं, 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का होता है 144 बराबर आधार का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 25 बराबर आधार का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ता है, अंडर रूट आ गया यहाँ पे बराबर आधार। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 बराबर आधार। तो हमारे पास आधार कितना आ चुका है 5 सेमी, यानी कि जो आधार ये वाली रेखा है जो हमारे पास आई है वो है 5 सेमी। अब हम इसके मान ज्ञात करेंगे 10p का, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 10p बराबर, तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 10 बराबर होता क्या है, तो हमने तुम्हें बताया था लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन। तो 10 का क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टे आधार। अब हमने यहाँ पे लिख लिया लंब बट्टे आधार। अब यहाँ पे कोण की किस कोण की बात हो रही है, तो यहाँ पे 10 में हो रही है कोण P की बात, तो यहाँ पे कोण P है। जब यहाँ पे कोण P है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, यानी कि जो आधार है वो हो जाएगी लंब, जो भुजा आधार है वो हो जाएगी लंब जब हम कोण P की बात करेंगे तब, और जो भुजा लंब दी है यहाँ पे वो हो जाएगी आधार। तो हमारे पास लंब कितना है 5 और आधार हमारे पास होगा 12। ये हमारे पास 10p का मान आ गया है। अब हम निकालेंगे कोट r का मान, यानी COT। कोट बराबर क्या होता है, तो हमने आपको बताया था यहाँ पे कोसेक होता है नीचे, फिर होता है सेक, फिर उसके बाद होता है कोट। अब हम इसमें कहाँ चलते हैं ऊपर की ओर, तो कोट बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब। यहाँ पे हम देखेंगे आधार बट्टे लंब। अब हम यहाँ पे कोट r, यहाँ पे कोण क्या है, कोण हो रहा है r। तो जब कोण के सामने की, जब कोण r की बात हो रही है तो कोण r के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लंब। जो पहले से लंब होती है वो हो गई लंब, और जो आधार थी वो आधार हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार कितना दिया है, आधार हमारा दिया है 5 और लंब दिया है हमारा 12। अब हमने ये कोट r और कोट 10p के मान निकाल लिए हैं। अब हम 10p यहाँ पे लिखेंगे 10p माइनस कोट r। अब हम 10p में से कोट r का मान घटाएंगे। 10p का मान दिया है 5/12 माइनस कोट r का मान भी दिया है 5/12। अगर हम इसको निकालेंगे, अब इन दोनों के हर समान है, हर समान है तो हम नीचे लेंगे 12। अब यहाँ पे कितना है 5, 5 में से कितने घटाएंगे, 5 घटाएंगे हम यहाँ पे। अब 5 में से 5 जाएंगे तो कितना आता है 0, और नीचे 12। जब हम किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो क्या आता है बराबर 0, यानी कि हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर 0। तो आइए अब हम देखते हैं, इसमें हमने आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करा दिया है। जो हमारे पास ये बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।